मैं एक एक दो चीजें और कर दूं। आयुष्मान जी, मैं आपके पास आऊं। मेरे यहाँ से बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपने एनएसयूआई का समर्थन क्यों नहीं किया। आप इसलिए नहीं किया, यहाँ आयुष्मान जी आईएनएससी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आए हैं, ये मेरे व्यक्तिगत संबंध है, इसलिए ये उसका मान रखने के लिए आ गए हैं। ये कांग्रेस पार्टी के अब मैं कांग्रेस पार्टी को अब कहना छोड़ दिया है। उनको जब कहिए तो वहां से कोई आता नहीं है। उन लोगों को गाली खाने के लिए उनको मीडिया में ही जाना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहां गाली उनको मिलती है। उनका भी खाना हजम नहीं होता है जब तक वो वहां गाली न खा लें। उनको एक बार नहीं 20 बार कहा मैंने कहना छोड़ दिया। मैंने समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल को कहना छोड़ दिया। व्यक्तिगत संबंध किसी से है, वो इट हैपेंस टू बी कि ही इज आल्सो अ कांग्रेसमैन। मैं इसलिए इस बात को सार्वजनिक रूप से फिर से कह दे रहा हूं, नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी बिना अंजना कश्यप, बिना चित्रा त्रिपाठी, बिना उनके यहाँ गए उनका खाना हजम नहीं होता है। उनको भी वही आनंद आता है, तो वो यहाँ आने को भी तैयार नहीं होते हैं। जो भी लोग आते हैं वो व्यक्तिगत रूप से आते हैं, व्यक्तिगत संबंधों पे आते हैं। ऑफिशियली कांग्रेस को आप फोन करिए कि साहब यहाँ भेज दीजिए। और मैं एक पार्टी का नाम लेके बोल रहा हूँ, केवल और केवल आम आदमी पार्टी एक ऐसी है जहां पे अगर आप फोन कर दीजिए तो वो किसी को भेज देते हैं। बाकी हिंदुस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी वाले तो हम लोग के यहाँ आएंगे ही नहीं, तो अब हम लोगों ने भी कहना छोड़ दिया, कांग्रेस भी नहीं आती है। ये मैं सार्वजनिक रूप से इसलिए कह रहा हूं। अब मैं जरा आयुष्मान जी एक दो चीजें आपसे पूछ लूं। एक मेरे सज्जन कह रहे हैं कि गांधी जी की फोटो अरविंद केजरीवाल भी लेके घूमते थे। वो गांधी जी की फोटो हटा दिए थे अरविंद केजरीवाल, और शायद उनसे जब मेरा जो सबसे बड़ा वो है कि जो आदमी इस देश में गांधी को नहीं समझ पा रहा है या गांधी को सम्मान नहीं दे रहा है, वो इस देश के किसी भी तरह से नेतृत्व देने लायक तो है ही नहीं। क्योंकि अगर वो गांधी को नहीं समझ पाया तो वो इस लायक ही नहीं है। मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी के बारे में एक और चीज बता दूं, ये जहां पे विरोध हो रहा है बीजेपी का, ये उस जगह तैयार रहते हैं। इनकी तबीयत खराब हो गई थी, लखनऊ स्वामी मुक्तेश्वरानंद बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन बड़ा भारी कर रहे थे, ये उसमें आने को तैयार थे। तबीयत खराब हो गई, नहीं आए। तो ये भाई जहां पे भी जो इन्होंने कहा, और मैं व्यक्तिगत बातचीत पे भी, अरे अगर कोई धूल उधर फेंक रहा है ना तो उसको भी दिखाइए। क्या वो तो आप हम लोग गिलहरी हैं, जाके समुद्र में अपना गिलहरी की पीठ पे जितनी रेत है उतनी डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैं अब एक चीज ये कह रहा हूं, अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, मोदी का क्यों नहीं। अरे भाई साहब, आप लोगों के सामने ही एक चंडीगढ़ का एक इलेक्शन हुआ था, अनिल मसीह साहब वहां थे, इस्तीफा मांगा आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा? वहां तो आपकी सरकार है, कांग्रेस का मेयर हुआ था, मांगा गया इस्तीफा? कहा आज तक वहां चक्का जाम किया? ये सब कहना कि धर्मेंद्र प्रधान का मांग रहे हैं, उनका नहीं मांग रहे हैं। अरे भाई, धर्मेंद्र प्रधान जो एक ऐसी पार्टी जिसका राजनाथ सिंह सार्वजनिक तौर पर कहते हैं हमारा इस्तीफा नहीं दिया जाता है, अगर उनका इस्तीफे को ही बनाया जा रहा है तो ये मेरे ख्याल में स्ट्रैटेजिकली बिल्कुल ठीक मूव है कि अगर आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो इस पार्टी को अपने आप वो जो एक शक्ति होती है प्राणवायु मिल जाएगी, और अगर हो जाता है तो अपोजिशन को प्राणवायु मिल जाएगी कि देखो ये गलत है। इसलिए तो ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी वाला बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली बिल्कुल ठीक मूव है। अब आयुष्मान जी, इस सारे उसको लेके ये क्या विपक्ष के अगेंस्ट ये मूवमेंट खड़ा हो रहा है, जो भी है, जितना बड़ा भी, मैं उसके कितने बड़े साइज पे नहीं बात कर रहा हूं, या ये बीजेपी के हक में जा रहा है? आयुष्मान जी। आनंद जी नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कमल जी और पंकज जी को भी नमस्कार, और प्रोफेसर स्वामी को तो अभिनंदन। एक्चुअली मैंने उनको देखा, वो अकेले ही नहीं गए थे, मिसेज अखिल भी थी उनके साथ। उन्होंने अपनी फोटो डाली है दोनों की फेसबुक पे, और काफी अच्छे दिख रहे हैं। मतलब काफी लोग हैं वहां पे, लेकिन ये दोनों वहां पे इन लोगों ने वहां पे पहुंच के, देखिए मैं अपनी बात कंटिन्यू करूंगा। मेरा जो ऑपोजिशन है वो आरएसएस का है। मैं आरएसएस के खिलाफ बात करता हूं। देखिए, ये जो है हिंदू महासभा, जनसंघ, बीजेपी, ये एपरेशंस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता हूं मैं इनको। ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और मेरे हिसाब से, मेरी समझ से इनका फ्यूचर तैयार हो चुका है ना। आरएसएस का एक पॉलिटिकल फ्यूचर एक और तैयार हो चुका है, जो अभी पंजाब में है वो अभी आ जाएगा सामने। मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। देखिए, मैं बात करना चाहता हूं आंदोलनों की। आपने वहीं से बात शुरू की थी। आंदोलन एक इंस्टीट्यूशन है हिंदुस्तान में।
बाकी इंस्टीट्यूशंस के जैसे आंदोलन भी एक इंस्टीट्यूशन है। हमारा 19वीं सदी में मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरुआत हुई थी, औरतों ने आंदोलन किया था। फिर माता फूले का आंदोलन था बच्चों की पढ़ाई के लिए। फिर बाबा साहब ने पानी का आंदोलन किया था, हमारा स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था। आजादी के बाद आंदोलन हुए काफी, चिपको आंदोलन था, विनोबा भावे जी ने किया था। लेकिन उस आंदोलन के इंस्टीट्यूशन को दूषित किया गया, और ये बात सब मानते हैं अब, ये तो इट्स नियरली अ फैक्ट कि 2010 और 11 में जो किया गया था वो आंदोलनों को के ऊपर से विश्वास, वो आंदोलन करके बाद में उसके बारे में जो कुछ डिटेल्स बाहर आए, मुझे ऐसा लगता है कि आंदोलनों से उस लोगों का भरोसा आंदोलनों से उठाने के लिए सारा इंफॉर्मेशन बाहर आ गई, ठीक है, कि भैया अब तुम्हारे हाथ में आंदोलन भी नहीं है। तो इस मायने से किसानों ने जो किया देश में वो एक बहुत बड़ा, वो आंदोलन ही नहीं था। इनफैक्ट किसानों से पहले हमारी दिल्ली में जो दादियां और नानियां बैठी थी, उन्होंने आंदोलनों पे भरोसा रिस्टोर किया इस देश का, और वो भरोसा जो है वो अब फिर किसानों ने उसको लेके चले। अब ये पीछे ही जंतर मंतर पे ही विद ऑफ कोर्स परमिशन के साथ मनरेगा के मजदूर काफी आंदोलन कर रहे थे, जो राहुल जी से भी जाके मिले थे, वो भी एक आंदोलन हुआ था। और देखिए अमेजिंग चीज ये है कि सेम डे को विद इन, अब ये आप बिल्कुल नहीं पता कर सकते कि सोशल मीडिया पे किसने पहले शुरू किया था, आईवाईसी ने या ये सीजेपी का पहले शुरू हुआ था। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश। आप अगर ढूंढने जाएंगे तो शायद आपको मिलेगा। हो सकता है ये क्लेम किया जाए कॉन्स्पिरेसी की एक ने दूसरे को इन्फ्लुएंस किया या उसने उसको इन्फ्लुएंस किया। फैक्ट ये है कि ये जो कॉकरोच की भाषा इस्तेमाल जिसने भी की थी वो बहुत ही इंसेंसिटिव चीज थी। इशू क्या है? बेरोजगारी। और बेरोजगारी का इशू इसलिए बना है क्योंकि इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने पूरी कोशिश की है कि इस स्थिति में पहुंचाने के लिए। पहले उन्होंने मतलब जो कुछ एमएसएमईज को खत्म किया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को खत्म किया, फौज में नौकरियां खत्म की, करते करते हालात ये हो गए, अब हमारी बात ही हो रही थी आई थिंक लास्ट शो में ही, कि एग्जामिनेशन के पूरे सिस्टम को प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री बना दिया है। तो मतलब युवाओं को जो लग रहा है डर देखिए वर्तमान में जो कुछ हो रहा है उसके लिए आंदोलन करना एक चीज है, लेकिन जो जिनको भविष्य के बारे में डर लग रहा है, जिनको लग रहा है कि जो जिस जनरेशन को ये लग रहा है कि हमारा तो यार भविष्य बर्बाद कर दोगे आप, हमें कहीं का नहीं छोड़ोगे, तो लोग ये जो पूरा इश्यू बना है कॉकरोच के ऊपर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये एक कहानी हो गई, लेकिन दूसरा पक्ष भी है इसका, और दूसरा पक्ष इसका ये है कि ये सरकार सिर्फ सरों से बात करती है, मतलब सर से, हेड से बात करती है, और वो हेड क्रिएट करने की कोशिश करती है हर आंदोलन में। उसने हेड क्रिएट करने की कोशिश की थी CAA-NRC में, उसने हेड क्रिएट करने की कोशिश की थी किसान आंदोलन में, दोनों जगह वो फेल हुई थी। इसलिए जो कुछ उन्होंने किया वो किया। अब यहां पे चक्कर ये है कि क्यों कांग्रेस के या कांग्रेस सिंपैथाइजर्स क्यों बोल रहे हैं कि ये इन्फ्लुएंस्ड आंदोलन है सीजेपी का? उसका कारण बड़ा सिंपल है, बिकॉज जो इसके प्रोजिनेटर है, जो इसके माइक सामने कर लीजिए, माइक सामने कर लीजिए थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी। जो इसके क्रिएटर है, आ रही है आवाज अब साफ? हाँ, आवाज आ रही है मेरे? हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो जो इसके क्रिएटर हैं वो राहुल के बहुत क्रिटिकल रहे, और मतलब क्रिटिकल का मतलब वो उन्होंने जिस तरह से उनके बारे में लिखा है उस तरह से उन्होंने बाकी चीजों के बारे में, बाकी जो वर्तमान सत्ता है उसके बारे में शायद नहीं लिखा है उतना, ठीक है ना? तो शक पैदा होता है, ठीक है। अब वो फ्यूचर बताएगा, मैं स्पेकुलेट करने को आज बैठा ही नहीं हूं। आपने मुझे बुलाया, मेरे को ये लगा कि मुझे अपना पक्ष रख देना चाहिए, मैं स्पेकुलेट करने आया ही नहीं हूं। बात यह है कि आईवाईसी वाले बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, बौछारे खा रहे हैं, उनको परमिशन नहीं मिल रही है रोज रोज, और वो 1000-2000 नहीं है, वहां पे 10,000, 20,000, 50,000 बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, है ना? तो उसको कोई फुटेज,
और ये देखिए ना, कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, राहुल ने पूरा का पूरा ग्रेटर निकोबार के बारे में चीज रिलीज की, उसको मैंने देखा सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर में, पता नहीं इज इट अ कोइंसिडेंस और इज इट अ क्रिएटेड सिचुएशन कि हर पेपर, बड़े पेपर में पेज 13 पे ही आया है वो। आई डोंट नो व्हाट इज ऑन दैट। आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप जानते होंगे पेज 13 में क्या होता है, कि पेज 13 में पब्लिश किया है उसका छोटा सा कॉलम, दो उसका कॉलम पब्लिश किया है, लेकिन सीजेपी को फ्रंट पेज न्यूज मिली है। ठीक है ना? तो बात यहां पे नहीं, ये कॉकरोच का जो इशू है वो है, और वो एक ज्वलंत इशू है, वो उठा है यंग लोग, और हमारे यंग लोगों में मैं प्रोफेसर स्वामी को शामिल करता हूं। यंग लोगों को ये लगा है कि ये देश को बर्बादी की तरफ ले जाया जा रहा है पक्का, और इसलिए आवाज उठाना जरूरी हो गया है। लेकिन जिस तरह से ये लोग आए हैं सामने, अब वो उनका क्या होता है आगे चल के वो समय ही बताएगा, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। ये पॉसिबल है, जो कुछ सुनने में ये भी आ रहा था कि शायद हमारे जो मंत्री प्रधान है, प्रधानमंत्री से कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक मंत्री प्रधान भी है ना, तो मंत्री प्रधान जी का शायद बर्खास्तगी मांगी जाए। और क्योंकि राजनाथ सिंह अपना बात बोल चुके हैं, बहुत पहले वो भविष्यवाणी कर चुके हैं, इसलिए रिजाइन वो उनसे जो भी करना है वो तो करेंगे नहीं, उनको एक मूवमेंट के हिसाब से करना है और उसको शांत करा दिया। और इसी बहाने जो युवा पॉपुलेशन है उसको कहा जाएगा नहीं 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 नहीं, हम तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं, है ना, प्लीज तुम लोग घबराओ नहीं, हम तुम्हारा ध्यान, मोदी जी तो तुम्हारे लिए ही काम कर रहे हैं। तो ये बात होने वाली है, ये बात होने वाली है, मेरे को ये कहना है इस बारे में।